जो आपके पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि सेंटेंस में हर एक वर्ड की अपनी एक बॉडी है। कोई वर्ड ऐसे ही नहीं रख दिया गया। हर पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म स्केल अप सिलेक्शन पर। वीडियो बनाने का मकसद बहुत साफ होने वाला है। बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा से रहता है, क्योंकि ये क्वेश्चन जन्मों से था और जन्मों तक बना रहता है कि भाई ग्रामर की जब बात आती है तो बच्चे के अंदर एक डर होता है, कितने रूल पढ़ने होंगे, क्या क्या रटना होगा। तो आज की वीडियो इस चीज के ऊपर होने वाली है कि बिना रूल पढ़े ग्रामर का कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। क्या सच में ग्रामर में क्वेश्चन होते भी हैं? हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन जब बात आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो हमसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं। जैसे कि अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि बच्चे पढ़ रहे होते हैं, एक कॉन्सेप्ट उनको करा दिया गया, उस पर 10 क्वेश्चन दे दिए गए, वो सारे बच्चे उसको लगा लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो मिसलिनियस होता है उनके दिमाग से चीज निकल चुकी होती है। या ये कह लिया जाए कि अपनी नॉलेज को सही ढंग से पेपर में इंप्लीमेंट कैसे कराना है, इसकी अप्रोच अभी उनको पता नहीं है। तो आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। इस वीडियो का मकसद बड़ा क्लियर होने वाला है और यकीन मानिए अगर ये वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो बिना रूल के लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ ग्रामर कैसे सीखी जाती है इसका भी आपको पता चलने वाला है। तो चलिए दोस्त, हम सबसे पहले शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि किस तरीके से बच्चा अप्रोच करता है क्वेश्चन में। बच्चे की अप्रोच क्या होती है? मैं ग्रामर की बात कर रहा हूं, चाहे एरर हो चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। वो सेंटेंस को पढ़ता चला जाता है और कहीं ना कहीं जब वो सेंटेंस को पढ़ रहा होता है तो उसके दिमाग में मीनिंग हो रही होती है। स्वाभाविक है, मीनिंग होना स्वाभाविक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं मीनिंग नहीं होनी चाहिए या नहीं होती, स्वाभाविक है। हो ही नहीं सकता मैं एप्पल कहूं और आपके दिमाग में सेब ना आए, जरूर होगा। लेकिन दिक्कत तब आती है जब वो मीनिंग के थ्रू क्वेश्चन को ट्राई करता है सही करने की। बस दिक्कत यहां पर है। आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस ये वीडियो आप पूरी ध्यान से देख लो। सबसे पहला आपको ये चीज समझना होगा कि सेंटेंस में हर एक वर्ड की अपनी एक बॉडी है। कोई वर्ड ऐसे ही नहीं रख दिया गया। हर एक वर्ड को अगर फिट किया गया है तो उस वर्ड के पीछे कुछ ना कुछ राज होंगे, तब जाके उन वर्ड्स को जोड़ा गया है। हमेशा याद रखिए, जो आपके पेपर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कई सारे एरिया मैं आपको बताने जा रहा हूं, उन एरिया पे आपको नजर रखनी होती है। सबसे पहले तो आप नजर रखते हैं कि सब्जेक्ट में जब आप वर्ब को रख रहे हैं, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, तो इस वर्ब के साथ सबसे पहले नजर ये रखिए कि इसका ग्रामर सही है कि नहीं। तो ग्रामर में ही तो बात कर रहे थे। अरे भाई, ग्रामर का मतलब ये है कि जब सब्जेक्ट को वर्ब के साथ रख रहे हो तो इसका सिंटैक्स सही है या नहीं, यानी इसका एग्रीमेंट नंबर का सही है या नहीं। और दूसरी चीज ध्यान से देख लिया करो, वर्ब में क्या गलती बनती है, टेंस सही है या नहीं। अब टेंस देखने के लिए तुरंत सेंटेंस में टांक झांक होनी चाहिए, कहीं ना कहीं टाइम जरूर लिखा होगा। उस एक्सप्रेशन को पकड़ने की कोशिश करिए आप। जब टाइम कहीं दिख जाए आपको टेंस दिखने लगे, तो फिर टेंस के आपके जो 4 स्टेप हैं, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, वो चारों भी आपको दिखने चाहिए। और जब वो आपको दिखने लगे तो आपको वहीं से पॉइंट ऑफ टाइम, वहीं से आपको ड्यूरेशन वाला पीरियड ऑफ टाइम जो आपके सामने था, पॉइंट और ड्यूरेशन, वो दोनों चीजें आपको दिखनी शुरू हो जानी चाहिए। सबसे पहले तो आपको यहां पर दिमाग लगाना है। जब ये सारी चीजें हो जाएं, फिर हमें सोचना है कि क्या कहीं नाउन की गलती तो नहीं बन रही है, क्योंकि नाउन भी है जो गलती बनाता है। और नाउन में गलती बनने का बस एरिया कहां से हो सकता है, या तो नंबर से गलती बनेगी या तो केस से गलती बनेगी। और गलती कहां से बना लोगे? नंबर से बनेगी या तो केस से बनेगी। और थोड़ा सा लिमिटेड एरिया प्रोनाउन का है, जिसके बारे में हम बात कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के मुझे कहना बस इतना है कि ग्रामर लर्निंग का विषय नहीं हो सकता, ग्रामर समझने का विषय हो सकता है। अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं अपनी ग्रामर को बिना किसी रूल और रट्टे के, तो आपके प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से टॉप 500 क्वेश्चन मैंने तैयार किए हैं। और टॉप 500 क्वेश्चन की मैं एक सीरीज ला रहा हूं, जिनमें हर एक क्वेश्चन को लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ डिटेल में समझाऊंगा। वहां आपको किसी रूल की जरूरत नहीं होगी।
और ये सीरीज स्टार्ट होने वाली है आपके ही स्केल अप सिलेक्शन के चैनल पर, रोज होगी शाम 7 बजे। तो शाम 7 बजे से आपको जुट जाना है इस सीरीज में। टॉप 500 एरर के वहां पे डिटेक्शन के क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको एरर को डिटेक्ट करना है। तो एरर डिटेक्शन के ये टॉप 500 सेंटेंसेस आपकी सोच बदल सकते हैं, आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, या ये कह लिया जाए अगर आपने अब तक ग्रामर रटी है तो ये नजरिया बदल सकते हैं, क्योंकि यहां पे ग्रामर को रटाया नहीं जाएगा, हर एक क्वेश्चन के साथ उसका लॉजिक बताया जाएगा। और यकीन मानो मेरे भाई, इसको पढ़ने के बाद आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी ग्रामर की, अगर हम बात कर रहे हैं तो मुझे इंतजार रहेगा रोज शाम 7 बजे आप सभी का। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।